आज का हमारा टॉपिक है एक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। एक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि केसी के बारे में हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया है, जिसकी बेस्ट एग्जांपल है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने इसके एक्सप्रेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से जज किया, काफ़ी अच्छे तरीके से शो भी किया, पढ़ा भी। आज हमारे पास इसका जो मेन टॉपिक होगा वो इसके यूनिट्स के बारे में होगा और इसकी कुछ कंडीशंस होंगी जो हमें याद रखनी पड़ेंगी अगर हम एक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो एक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शंस के थ्रू ही फाइंड आउट किया जा सकता है। यहाँ मेरे पास एक एग्जांपल है जो ये शो कर रही है कि ये रिएक्शन कौन सा है। रिवर्सिबल रिएक्शन है क्योंकि इसमें हमारे पास डबल एरो प्रेजेंट है। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ नाइट्रोजन के कितने मोल्स हैं, 1 मोल है, हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं और जो अमोनिया यानी कि प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है उसके 2 मोल्स हैं। केसी एक्सप्रेशन अगर हम इसके लिए शो करते हैं, लिखते हैं, तो प्रोडक्ट हमेशा हम न्यूमरेटर में शो करते हैं और रिएक्टेंस जो है वो हम डिनोमिनेटर में शो करते हैं। ये हमने लॉ ऑफ मास एक्शन से सीखा था, ठीक है। और ऊपर मैंने ये ब्रैकेट शो की है। ब्रैकेट किस बात को वाज़ा करती है, वो एक्चुअल में इनके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन है, ठीक है। ब्रैकेट, लार्जर ब्रैकेट से हमने इसको शो किया हुआ है, इन सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को इसके अंदर क्लोज किया हुआ है जो एक्चुअल में इनके मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं वो न्यूमरेटर में है, अमोनिया जो के हैं, अमोनिया के 2 मोल्स हैं, इसलिए मैंने इसके पावर में 2 को शो किया है। इसी तरह से नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एक ही मालिक्यूल है, एक ही मोल है, इसलिए मैंने उसकी पावर में कुछ भी नहीं जो कि एक होने को ही रिप्रेजेंट करता है। देन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं, 3 मोल्स हैं, इसलिए मैंने इसकी पावर में कितने शो किए हुए हैं, 3 को मेंशन किया हुआ है। ये एक केसी का एक्सप्रेशन है जो कि हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम एक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि केसी को डिफ़ाइन करते हैं, डिफ़ाइन हमने पहले भी लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक भी इसको किया हुआ है। अगर हम इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं या जनरली इसको डिफ़ाइन करते हैं तो ये एक रेशियो है। रेशियो किस चीज़ की, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट। यहाँ एक्चुअल में जो प्रोडक्ट है वो ये नहीं है कि हमारे पास रिएक्शन के नतीजे में जो चीज़ हासिल हो रही है वो वाला प्रोडक्ट, बल्कि एक्चुअल में ये प्रोडक्ट मैथ की एक टर्म है जो मल्टीप्लिकेशन को शो करती है, यानी कि 2 चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं या आपस में ज़रब खा रही हैं, ठीक है। उर्दू में ज़रब कहते हैं हम इसको। तो मल्टीप्लाई एक्चुअल में हो रही हैं। मल्टीप्लाई किस चीज़ के लिहाज से, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में हमेशा क्या होंगी, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की, और रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट भी एक मैथ की टर्म है। यहाँ हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल या जो साइड पे 2 और 3 के एक्सप्रेशन हम शो करते हैं ये कोएफिशिएंट कहलाते हैं मैथ की टर्म में। तो हमने रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, ये जो ऊपर हमने शो किए हैं ये एक्चुअल में इनके कोएफिशिएंट थे जो कि हमने इनकी पावर में मेंशन किए हैं, ठीक है। तो रेशियो इसकी किसके साथ है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में क्या चीज़ होगी, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, उसी तरह से रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, और किसकी पावर ऑफ कोएफिशिएंट है, रिएक्टेंट्स की, यानी रिएक्टेंट्स में जो पावर थी, ठीक है, रिएक्टेंट्स में जो हमारे पास कोएफिशिएंट है वो उनके साथ उनकी पावर में मेंशन किए जाएंगे। क्लियर यहाँ हमारे पास। फिर हमारे पास एक चीज़ जो मैंने पहले भी बताई है कि एक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू। एक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन एक अलहदा चीज़ है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी एक अलहदा चीज़ है। न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि उसके डिजिट में कि 1 है, 2 है, 3 या कितना उसका रेट है, वो वाली वैल्यू, और वो तब भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें एक्चुअल एक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन का पता हो, यानी कि हमें एक्चुअल कंसंट्रेशन का पता हो कि हम अगर अमोनिया हासिल हो रहा है तो उसकी एक्चुअल में कंसंट्रेशन कितनी है।
अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो उनकी एक्चुअल में कंसंट्रेशन कितनी है, 10 है, 50 है, 20 है, ठीक है। तो अगर हमें ये चीज़ें पता होंगी तभी हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, Kc की न्यूमेरिकल वैल्यू। देन इसकी डिपेंडेंस है कि Kc किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। जब हम देखते हैं रिएक्शन को देखते हैं या इसके एक्सप्रेशन को देखते हैं, हमें ऐसे लगता है कि ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। यस, कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करता है, लेकिन ये इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। Kc का जो रेट है, रेट Kc का, वो इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट होती है, रिएक्टेंट की डिफरेंट होती है, तो वो उसके रेट को रिप्रेजेंट करता है कि अभी हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड में जा रहा है या रिवर्स में जा रहा है। लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। मतलब ये कि मैं कहूँ कि अगर मैं 50 ग्राम, यहाँ इस एग्जांपल को ले लेते हैं कि हाइड्रोजन और आयोडीन, अगर मैं 20, इसका भी 20 ग्राम लूँ, इसका भी 20 ग्राम लूँ, इन दोनों को आपस में 20-20 की अमाउंट में रिएक्ट करवाऊँ, तो मेरे पास एक्चुअल में जो रेट है या इसकी जो Kc की वैल्यू है वो ज़्यादा आएगी, ठीक है। बनिस्बत अगर मैं इसकी भी 5 लूँ और इसकी भी 5 लूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आप इसकी भी 5 लें, इसकी भी 5 लें, चाहे आप इसकी 20 लें, इसकी 20 लें, तो इसकी रेट में या Kc की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा। फ़र्क तब आता है जब टेम्परेचर हम प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनको प्रोसीड होने के लिए टेम्परेचर रिक्वायर होता है। अगर हम उनको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो रिएक्शन की स्पीड या रिएक्शन का रेट या Kc की वैल्यू ज़्यादा आती है, बाज़ औक़ात कम हो जाती है। कुछ जो है उल्टा काम करते हैं, यानी नेगेटिविटी में लेते हैं। जैसे कि कुछ एंडोथर्मिक है, उनको हीट रिक्वायर होती है तो हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उनके लिए अच्छा होता है। कुछ के लिए हीट रिक्वायरमेंट ज़रूरी नहीं होती लेकिन हम फिर भी हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो रिएक्शन रेट जो होता है वो स्लो हो जाता है। तो एक्चुअल में Kc की वैल्यू जो डिपेंड करती है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करती। देन हमारे पास यूनिट्स हैं कि अगर हम यूनिट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो उसके लिए आपको एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए। अगर आप एक्सप्रेशन गलत लिख देते हैं, कि अगर हमने प्रोडक्ट ऊपर लिखना है आप रिएक्टेंट ऊपर लिख देते हैं तो वो एक्सप्रेशन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्वेशन है। हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, तो इसी तरह से Kc का एक्सप्रेशन अगर हम मेंशन करते हैं तो न्यूमरेटर में प्रोडक्ट की वैल्यू और हमारे पास डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट। ये मोलर कंसंट्रेशंस हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये इनकी जो वैल्यूज़ हैं हमें हमेशा मोलर कंसंट्रेशन लेते हैं और मोलर कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है वो मोल डेसीमीटर पर क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल्स हैं, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब की जो वैल्यू है वो भी मैं 2 ही मेंशन करूँगी। यहाँ ब्रैकेट के बाहर आपको 2 नज़र आ रहा होगा, यहाँ ये 2। इसी तरह से हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है उसको भी मैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब से रिप्रेजेंट करूँगी और आयोडीन की जो वैल्यू है या उसकी कंसंट्रेशन उसको भी मोल डेसीमीटर पर क्यूब में मेंशन करूँगी, क्लियर। अब मेरे पास ऊपर भी 2 कंसंट्रेशन है, नीचे भी 2 कंसंट्रेशन है, तो होता क्या है कि ये 2 की वैल्यू यानी ये जो 2 हैं ये इन दोनों से कैंसल आउट हो जाते हैं, कट जाते हैं, ठीक है। इसके नतीजे में हमारे पास 0 वैल्यू बचती है या हम ये कहते हैं कि इसमें यूनिट नहीं होता। रेशियो है, जाहिर सी बात है रेशियो है, तो रेशियो में बाज़ औक़ात हमारे पास यूनिट 0 भी होता है। देन एग्जांपल है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की, जैसे पीछे हमने पढ़ी है कि अमोनिया की फॉर्मेशन होती है, उस तरह से एक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन हम इसका शो करते हैं। ये तो अब आपको याद हो जाना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास ऊपर पावर में 2 है तो मोल डेसीमीटर पर क्यूब की वैल्यू भी कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएगी। नाइट्रोजन का 1 है, वो हमने 1 A की वैल्यू, A की कंसंट्रेशन यूनिट शो किया, लेकिन हाइड्रोजन की कितनी वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ हैं, तो उसकी मैंने कंसंट्रेशन की वैल्यू या यूनिट जो है वो भी 3 मेंशन की है। यहाँ देखें ऊपर ये पावर में मैंने ब्रैकेट के बाहर 3 को मेंशन किया हुआ है।
अगर मैं इसको ओपन करके लिखती हूँ तो ये मेरे पास 2 हैं, ये देखिए काउंटिंग में 2 आ गए। इस तरह से अगर मैं इसके 3 को ओपन करके लिखती हूँ तो ये 1 2 एंड 3 और ये 4 1 जो है वो ये वाला है, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास 2 है और नीचे हमारे पास कितने हैं, 4 हैं। 2 ये एक और ये इसे 1 से कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से ये वाला है, ये इसे 1 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी ऊपर वाले 2 नीचे वाले 2 से कट हो जाएंगे, बाकी कितने बच जाएंगे, 2। ये 2 हमारे पास बच जाएंगे। ऊपर अगर हम कट कर रहे हैं तो ऊपर हमारे पास क्या बच जाएगा, 1, ये 1 और नीचे वैल्यू में हमारे पास जो यूनिट है कंसंट्रेशन के यूनिट, उनकी वैल्यू कितनी रहेगी है 2। ये 2 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मोल के साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह से डेसीमीटर पर क्यूब के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 6। वैल्यू माइनस की वैसी ही रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 3 6 हो गया, -6। और अब जो है ये 1, यानी ये जो मेरे पास रेशियो में वैल्यू है, मैं इसको सिंपल तरीके से लिखना चाह रही हूँ, सिंपल तरीके से इसको मेंशन करना चाह रही हूँ। तो क्या होता है, ये नीचे वाली वैल्यू जब ऊपर जाती है तो कुछ इस तरह से होता है। ऐसी पावर जिनके साथ प्लस होता है वो माइनस हो जाती हैं, और ऐसी पावर जिनके साथ माइनस होता है वो क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। अगर ये नीचे वाले एक्सप्रेशन को मैं इस तरह से ऊपर लेके जाती हूँ तो देखिएगा मोल के ऊपर -2 है, पहले 2 प्लस था, ठीक है। कोई इसके साथ चार्ज नहीं था, यानी वो प्लस था। जैसे ही वो ऊपर की तरफ मूव करता है तो उसकी पावर जो है वो क्या हो जाती है, माइनस में। इसी तरह से हमारे पास डेसीमीटर जो है उसकी जो पावर है वो -6 थी। अब जब वो ऊपर की तरफ मूव करेगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो एंड पे एक्चुअल में मुझे पता चला कि ये जो पूरा रिएक्शन है इसका जो Kc का यूनिट होगा, जब मैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करूँगी तो उसके साथ मुझे अगर कोई यूनिट मेंशन करना है तो वो यूनिट एक्चुअल में ये वाला होगा, ठीक है। 8 होगा, अगर वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू 8 है 9 है तो उसके साथ मुझे ये वाला यूनिट मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर। तो इस तरह से हम यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो आपने याद रखनी है कि आपको Kc का एक्सप्रेशन अच्छे से मेंशन करना आना चाहिए। किस तरह से उसको लिखते हैं वो आपने याद रखना है, ठीक है। वो इसी तरह से है कि आपने जो प्रोडक्ट की वैल्यू है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर मेंशन करनी है, और जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो आपने नीचे की तरफ रेशियो के निचली साइड पर मेंशन करनी है।